महिलाएं अपनी फर्टिलिटी डिले कर रही है बिकॉज ऑफ करियर इश्यूज। वो एक ही बार लगता है, जैसे आज समझिए किसी ने सैंपल दिया तो आज उसकी पूरी प्रक्रिया करने के लिए जो खर्चा होता है बस वही देना होता है। जो भी एडवांस फर्टिलिटीज़ है वो सारा है। एक बच्चे की किलकारी कई परिवारों के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब ये खुशी दूर हो जाए तो ज़िंदगी सवालों से भर जाती है और उस वक्त उम्मीद ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। और उस उम्मीद के लिए, उस बच्चों के लिए जहाँ पर लोग पहुँचते हैं, मन्नतें मांगते हैं, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आगे बढ़ गई है। और ऐसे में जो डॉक्टर्स भगवान के रूप होते, जो हेल्प करते, आज हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। देखिए, देशवा न्यूज़ की टीम जो है अवेटा IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर पहुंची है, जहां पर हम डॉक्टर शशिवाला मैम से बात करेंगे, क्लिनिकल डायरेक्टर। इसके साथ ही कुछ नई शुरुआत की गई है, सीधे मैम से जानेंगे। सबसे पहले देशवा पर थैंक यू सो मच। 7 साल पूरे हो गए आपके अवेटा IVF सेंटर के, इस उपलक्ष्य पर क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम ये शानदार जर्नी, शानदार पारी इतनी ग्रेसफुली पूरी कर सके, क्योंकि आपको मैं बता दूं 2019 में जब हमने शुरुआत की थी तो सबसे पहले बाढ़ आई थी जुलाई में, याद है? जुलाई के बाद बाढ़ आया था, फिर कोरोना आ गया, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग झेलते हुए इतना ग्रेसफुली निकल आए हैं, इतना आगे। ये याद करके मुझे बहुत खुशी होती है और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने सारे पेशेंट्स का, जिन्होंने अपने पेरेंटहुड की जर्नी में हमारी टीम अवेटा IVF को शामिल किया है और आगे भी प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं उनके इसी तरह से वर्ल्ड क्लास इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट देने के लिए। वी चैम्पियन आवर एक्सपर्टीज़ इन मेल इनफर्टिलिटी, क्योंकि हमारे पास हैं डॉक्टर अमित सर, और अब हम लोगों ने चारुदत्त जोशी सर के सुपरविजन में यहाँ पे ART बैंक भी शुरू किया है, जिसमें आप कोई लोग ART के बारे में मैम जानना चाहेंगे काफ़ी देर से। ART बैंक के बारे में, एक्चुअली ART बैंक जो है ना, वो डॉक्टर चारुदत्त जोशी सर जो हैं, इनका जीन स्ट्रिंग इंडिया करके ART बैंक है इंदौर में, और ये रजिस्टर्ड बैंक है एज पर द ART एक्ट, और उनके ही सुपरविजन में हम लोगों ने अवेटा IVF के प्रांगण में आज शुरू किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप देख रहे हो यंग कैंसर पेशेंट्स हो रहे हैं, महिलाएं अपनी फर्टिलिटी डिले कर रही है बिकॉज ऑफ करियर इश्यूज़। तो वैसे कंडीशंस में बढ़ती उम्र के साथ गैमेट खराब होते हैं, हमारे बॉडी के सारे सेल्स कमज़ोर पड़ते हैं, वैसे गैमेट भी कमज़ोर पड़ते हैं। तो अगर आप देर से माता पिता बनना चाहते हो तो आप अंडे शुक्राणु अच्छे ART बैंक में आप फ्रीज करा सकते हो, और उसके लिए आपको अब बिहार या पटना से बाहर नहीं जाना है, तो उसकी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। एज लिमिट होती है मैम कि इतने साल तक रख लेना? गवर्नमेंट की एज लिमिट तो कुछ और है, बट अर्ली द बेटर। लाइक अगर आपको लगता है कि हम ज़्यादा पोस्टपोन करेंगे अपनी फर्टिलिटी, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अर्ली 30s में या लेट 20s में, मतलब 30 साल के आसपास अपने अंडे या शुक्राणु किसी अच्छे IVF सेंटर में या ART बैंक में फ्रीज करा लें। एक और सवाल जानना चाहिए, कई सारे पेशेंट्स हैं, हमने बात की 20-20 साल के गैप के बाद ट्विंस हो गए, तो आप बताइए ये उचित? मैं एज ए फर्टिलिटी कंसल्टेंट नहीं मानती, मुझे लगता है 2, 4, 5 साल बहुत है। अगर आप नहीं कंसीव कर रहे हैं तो इस दर्द को 20 साल झेलने की नहीं आवश्यकता है। आपका समय बहुत कीमती है, आप समय से आएँ, इलाज लें और माता पिता होने का गौरव प्राप्त करें। अभी हमारी साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, तो इस तरह से किसी को इतना वेट करने की आवश्यकता नहीं है। बांझपन अभी भी स्टिग्मा है, लोग अभी बात नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते, ताने सुनने को मिलते हैं, वैसी महिलाओं को क्या? एकदम निडर बने। ये एक कपल की समस्या है, दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमारे पास आएँ या किसी भी अच्छे IVF सेंटर में जाएं, और ये एक स्टिग्मा नहीं है, हम इसको एज ए मेडिकल कंडीशन लेते हैं, इसका इलाज संभव है और बिल्कुल आराम से। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा है, अफोर्डेबल कॉस्ट में 1-1.5 लाख के खर्चे में आप माता पिता आराम से बन सकते हैं। अफोर्डेबल रहता है मतलब? बिल्कुल अफोर्डेबल है। अब यहाँ पे सर भी हैं, शशिवाला मैम से हमने बात की। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे पेशेंट्स को, जिस तरीके से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है लेकिन लोग शेयर नहीं करते? मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं वो हमारे यहाँ आएँ। हमारे यहाँ सारा फैसिलिटीज़ है, जो भी एडवांस फर्टिलिटीज़ है वो सारा है, और हम लोग के यहाँ बायोप्सी भी है, जो बायोप्सी भी हम लोग करते हैं, NICS बायोप्सी भी करते हैं, जिससे हम लोग पहले ये पता लगाते हैं कि ये भ्रूण सही है या नहीं है, इसमें कोई बीमारियां तो नहीं है, जैसे आनुवांशिक बीमारियां या डाउन सिंड्रोम, ऐसा कुछ तो बीमारी नहीं है। अगर वैसा है तो उस भ्रूण को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और अच्छे वाले भ्रूण को ही ट्रांसफ़र करते हैं। पहले पता लगा लेते हैं, पहले हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये भ्रूण कैसा है, अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा है तभी हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं। चारुदत्त जोशी सर भी हमारे साथ हैं, 1-2 सवाल उनसे भी करेंगे। सर, ART बैंक के बारे में? ART बैंक वो सुविधा है जो अभी ART क्लिनिक के साथ
होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जिनके ऐसे दंपत्ति जिनके खुद के शुक्राणु या अंडाणु नहीं हैं, किसी भी वजह से हो सकता है, वो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है या किसी वजह से उनके खुद के यदि नहीं हैं, तो ART बैंक वो संस्था है जो उनकी इस इच्छा की पूर्ति कर सकती है। तो ART बैंक में जो वॉलंटियर्स होते हैं वो आके अपने अंडे शुक्राणु डोनेट भी कर सकते हैं। वो अंडे और शुक्राणु जो हम डोनेट कर रहे हैं उसको हम फ्रीज करके रखते हैं हमारे पास। गवर्नमेंट गाइडलाइन जो है वो 10 साल के लिए आप 10 साल तक आप उसको करवा सकते हैं। उसके बाद आगे कंसेंट के साथ और जो भी नए दिशा निर्देश है उसके हिसाब से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि लिक्विड नाइट्रोजन में हम उसको स्टोर करते हैं। जब तक वो लिक्विड नाइट्रोजन में रखे हुए हैं तब तक वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे रखे थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरी एक कुछ और भ्रांतियाँ होती है कि फ्रीज करते हैं तो उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, उससे होने वाला बच्चा नॉर्मल नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जिस अवस्था में वो रहते हैं उसी अवस्था में उसको रखा जाता है। उसका थोड़ा सा यदि टेक्निकली आप यदि समझें तो उस कोशिका को हम ऐसे एक अवस्था में लाके फ्रीज कर देते हैं, वो वैसे ही रहती है। फिर जैसे जब उसको वापस हम रिवाइव करते हैं तो उसमें फिर से वो एक्टिविटी शुरू होती है, तो फिर से वैसे ही नॉर्मल तरीके से काम करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल बच्चा होता है। और ये एक सोशल अवेयरनेस की इसके लिए ज़रूरत है अभी, क्योंकि डोनेट करने के लिए जैसे ब्लड डोनेशन के लिए आप एक बार कहीं रिक्वायरमेंट डालते हैं तो 10 लोग आगे आके डोनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। और स्पर्म डोनेशन में ऐसा नहीं है, अभी भी वो एक स्टिग्मा लोगों के हैं कि भाई मैं क्यों करूं डोनेट, स्पर्म डोनेट क्यों करूं, जबकि ये चीज़ ऐसी है कि जो ब्लड डोनेशन से ज़्यादा आसान है। और ऐसे किसी दंपत्ति को जो खुद समस्या झेल रही है उनको ये सुख दे सकती है। समस्या इसमें यह है कि हर किसी की इच्छा ये होती है डोनर की कि भाई मेरी आइडेंटिटी का क्या, मैं नहीं चाहता बताना किसी को कि मैंने डोनेट किया है। तो उसकी फिर हमारी जिम्मेदारी होती है, वो हम ऑफिशियली लिखा पढ़ी जो भी बोलते हैं जिसको डॉक्यूमेंटेशन, उसमें लिखा होता है कि इनकी आइडेंटिटी किसी भी तरीके से हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, वो सीक्रेट रखी जाती है। वो सीक्रेट रखना, इसलिए हर किसी का एक आईडी नंबर जनरेट करते हैं हम। और जैसे कृष्णा एवेटा में मुझे कोई डोनर सीमेंट देना है तो उनके पास केवल वो एक कोड की इन्फॉर्मेशन आती है, पेशेंट की डोनर की इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आती। और फिर क्या होता है कि जब आगे इसमें वो भी प्रोविज़न दिया हुआ है कि जो होने वाला बच्चा है या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आती है तो केवल और केवल कोर्ट के आदेश पे, यदि समझो केस जाता है कोर्ट के आदेश पे, कोर्ट को ही बंद लिफाफे में जानकारी देनी है आपको और किसी को नहीं देनी है। हाँ सर, ये क्या बिहार में पहली बार हो रहा है? हाँ, बिहार में नहीं, इन्होंने क्या हुआ है इसको ये समझिए कि ART एक्ट 2022 में बन गया और उसके बाद उन्होंने सारे स्टेट्स में बोर्ड बनाया है। ये 3 स्तर पे काम करता है, एक नेशनल बोर्ड है, एक स्टेट बोर्ड है और एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है वो रजिस्ट्रेशन का काम करता है सेंटर का। कई स्टेट्स में वो बन गया, कुछ स्टेट्स में नहीं बना, जैसे अभी बिहार में अब वो प्रोसेस में है बनने के। एक बार ये बोर्ड बन गया तो फिर वो रजिस्ट्रेशन देने का काम शुरू करेगा, उसके बाद फिर ये सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन मिलेगा और फिर वो काम कर सकते। सर, एक सवाल रहेगा, ये जो ART बैंक में अगर कोई प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो कॉस्ट क्या आती है, अफोर्डेबल है या काफ़ी? बहुत अफोर्डेबल है, फ्रीज कराना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बार जो प्रोसेस का चार्ज है वो एक ही बार लगता है। जैसे आज समझिए किसी ने सैंपल दिया तो आज उसकी पूरी प्रक्रिया करने के लिए जो खर्चा होता है बस वही देना होता है। उसके बाद वो जब तक चाहें तब तक उसका रिन्यूअल चार्जेस पे करके स्टोर करा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 10 साल है तो 10 साल तो वो वैसे भी रखवा सकते हैं। उसमें बहुत ऐसा खर्चा नहीं आता है कि बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत नॉमिनल खर्चा होता है। जो लिक्विड नाइट्रोजन हम इस्तेमाल करते हैं उसका, किसी समय में आज से 10 साल पहले लिक्विड नाइट्रोजन, प्रैक्टिकली आज भी लिक्विड नाइट्रोजन एक बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन प्लांट में वो बनती है, लेकिन पहले पता नहीं था उसका उपयोग। अब ये लिक्विड नाइट्रोजन इसके लिए यूज़ होती है पता है। तो अब वो जो पहले फेंक दी जाती थी वो 150-200 रुपये लीटर अब वो हो गई है। तो बस उसी का कॉस्ट आता है मेंटेनेंस का, बाकी और ऐसा बहुत ज़्यादा खर्चीला काम नहीं है। धन्यवाद सर। देखिए, हमने बात की है डॉक्टरों की टीम से, किस तरीके से उन्होंने जानकारियाँ साझा की, आपने सुना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।